नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वरचित मौलिक कहानी सुनवाई लेकर प्रस्तुत हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपकी राय की प्रतीक्षा में मैं ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनवाई। कनिका ने घड़ी देखा। रात के 11 बज गए थे। अभी तक नितिन का अता पता न था। कनिका को चिंता होने लगी। नितिन उसकी आंखों का तारा था। उसे ज़रा सा भी उदास नहीं देख सकती थी वह, और इतनी देर तक ना आने पे उसके मन में अनाम आशंकाएं जन्म लेने लगी। वह घबरा गई कि अभी तक नितिन क्यों नहीं आया। तभी द्वार पर घंटी बजी। वह दौड़ी द्वार खोलने के लिए। उसने सोच लिया था कि आज नितिन से कह देगी कि इस तरह से वो देर में आएगा तो वह उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। आज के बाद वह 10 बजे के बाद घर नहीं आएगा। वह सोचते सोचते गई और उसने दरवाज़ा खोला, पर वह चौंक पड़ी। सामने तो खाकी वर्दी पहने पुलिस के सिपाही खड़े थे। उसका हृदय अनाम आशंका से कांप उठा। उसने कहा, कहिए, क्या हुआ? उस पुलिस वाले ने पूछा, यह नितिन का घर है ना? जी हाँ, ये नितिन का घर है। वह ठीक तो है ना? आप ये बताइए, नितिन कहाँ है? नितिन कहाँ है क्या मतलब? मेरे पास उसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? नितिन के बारे में सुनकर कनिका मानो आकाश से नीचे गिरी। उसने कहा, क्या किया है मेरे बेटे ने? उसने कहा, पहले बताइए वह है कहाँ? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, बीएससी कर रहा है। कोई चोर उचक्का नहीं है वह। जी हाँ, मैं उसी नितिन गुलाटी की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सल कॉलेज से बीएससी कर रहा है। लेकिन किया क्या है मेरे बेटे ने? आपके बेटे पर बलात्कार का आरोप है। क्या? कनिका मानो आकाश से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है उस लड़की ने आपके बेटे नितिन गुलाटी का ही नाम लिया है। यह सुनकर कनिका के होशो हवास उड़ गए। पुलिस के सिपाही आए। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर नितिन घर में था ही नहीं, तो उनको मिलता कैसे? वह तो उलट पलट कर चले गए, परंतु कनिका के मन में जो झंझावत उत्पन्न हुआ, उसके आगे घर की ये उलट पलट कुछ भी नहीं थी। कनिका को विश्वास हो रहा था कि ज़रूर उस लड़की ने नितिन का नाम उससे दुश्मनी निकालने के लिए किया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। रात है, कहाँ जाए? उसने नितिन को फ़ोन मिलाया और उसका फ़ोन भी नहीं उठा। वह क्या करे क्या ना करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह उसने रात काटी। सुबह वह घबराती घबराती थाने में पहुंची कि क्या पता नितिन का कुछ पता चला हो। वहाँ थाने के सामने भीड़ इकट्ठा थी। उसको देखते ही भीड़ चिल्लाने लगी, अरे ये तो वही है, वही बलात्कारी की माँ। तो कोई बोला, इसको अगवा कर लो, तब तो बच्चू हाथ आएंगे। कुछ उसे अपशब्द कहने से बाज ना आए। कनिका लज्जा से गड़ी जा रही थी। उसका चेहरा अपमान से लाल हुआ जा रहा था। वह तो पुलिस के सिपाही ने किसी तरह उसको अंदर किया, वरना भीड़ तो वहीं पे उसके साथ पता नहीं क्या करती। जब वह थाने के अंदर पहुंची तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, जिसकी सूजी आँखें, चेहरे का आक्रोश, अस्त व्यस्त स्थिति सच्चाई के साक्षी थे। संभवतः पूरी रात वह वहीं पर बैठी थी, वह और उसके परिवार के लोग। कनिका का मन न माना। उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुमने जो बयान दिया है वह सच है? मानवी विफर पड़ी। आप क्या समझती हैं, मुझे अपना तमाशा बनाने का शौक है, जो मैं ये कोतवाली, लोगों के उल्टे सीधे प्रश्न, मेडिकल चेकअप, इन सब की यातना सह रही हूँ? जी हाँ, मेरे साथ नितिन गुलाटी ने ही गलत काम किया है। क्या तुम श्योर हो? जी हाँ, 101% श्योर हूँ। तभी मानवी की माँ ने कहा, आपको क्या पता एक बेटी की इज्जत क्या होती है?
आपका तो बेटा है ना, छोड़ दिया उसको खुला। जाओ बेटा, जो मनाए करो, मत हो तुम। तभी मानवी के पिता श्री रंजन बोले, आप उसको लाख छिपा लें, लेकिन चाहे जितना जोर लगा लें वो बचेगा नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कनिका पर व्यंग के वार हो रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि उसे पता नहीं है कि नितिन कहाँ है। उसे चेतावनी देकर कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, घर भेज दिया गया। किसी प्रकार आघातों से शत विशत वो घर आकर कटे पेड़ के समान ढह गई। कॉलेज में शिक्षिका कनिका का इतना अपमान तो जीवन में कभी नहीं हुआ था। कनिका महिला कॉलेज में पढ़ाती है, स्त्रीवादी बातों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है, पर आज उसकी बड़ी बड़ी बातों की धज्जियाँ उड़ गई हैं, वह भी उसके अपने बेटे के कारण। वह प्रश्नों के कटघरे में खड़ी है। अचानक उसे ध्यान आया, नितिन होगा कहाँ? हो सकता है उसका बेटा अपराधी ही हो, पर है तो उसके हृदय का टुकड़ा ना। उसके बारे में सोचते ही वो कांप उठी। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। तभी उसके अंतर मन ने टकोहा मारा, अच्छा, अगर मानवी तेरी बेटी होती तब भी तू यही सोचती? उसने स्वयं से तर्क किया, क्या पता मानवी झूठ बोल रही हो। यद्यपि उसकी हालत देखने के बाद ऐसा मानने को मन नहीं कर रहा था उसका, पर अपने बेटे पर लगे ऐसे आरोप पर भी उसका विश्वास नहीं हो रहा था। उसे याद है नितिन के पापा नवीन के जाने के बाद कितने लाड़ प्यार से उसने अपने बेटे को पाला है। सारे दुख झेल कर भी उसे अपनी आंचल की ओट में सुख के साए में छिपा कर रखा है। नितिन लगभग 10 वर्ष का रहा होगा। एक दिन उसने हठ ठान लिया कि उसके सारे दोस्त कार से स्कूल आते हैं, वह बस से नहीं जाएगा। तब कनिका ने अपने ऑफिस से अग्रिम धन लेकर सेकंड हैंड कार खरीदी थी। जब कार घर पर आई, नितिन मारे खुशी के उसके गले लग गया था और उसे ढेर सारी किस्सी ले डाली थी। नितिन की प्रसन्नता देखकर कनिका भूल गई थी कि इस तरह अग्रिम की कटौती को चुकाने के लिए उसको अपनी आवश्यकताओं में कहाँ कहाँ कटौती करनी पड़ेगी। एक नितिन ही तो उसके जीने का सहारा था। उसकी हर इच्छा पूरी करके मानो वो अपनी इच्छाएं पूरी करती थी। नितिन बड़ा होता गया, साथ ही उसकी फरमाइशें भी पूरी होती, बड़ी बड़ी होती चली गई। कभी कभी कनिका उसकी इच्छाएं पूरी करने में हाँप जाती थी, पर नितिन उसकी कमजोरी था। उसके मुख पर वो उदासी देख नहीं पाती थी, पर आज जो हुआ उसकी तो उसे कल्पना भी नहीं थी। उसके मन में अभी भी नहीं ये मानने को विश्वास हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। वो सोच रही थी, क्या उसके द्वारा संस्कार देने में कहीं कोई कमी हो गई है? लेकिन वह तो बचपन से हमेशा अच्छी ही बातें नितिन को बताती थी। उसने अपने मन को आश्वासन देना चाहा। क्या पता मानवी किसी के दबाव में नितिन से शत्रुता निभा रही हो और किसी और का दोष नितिन के सिर मढ़ रही हो। उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इस तर्क से उसे एक आस की किरण दिखाई दी। उसने नितिन को फिर फ़ोन लगाया, लेकिन नितिन का मोबाइल नहीं उठा, वो बंद था। उसने उसके कई मित्रों को मिलाया, पर उसके मित्रों ने कहा कि उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। वह किससे बात पता करे, कहाँ जाए? पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकती, पुलिस तो उसको स्वयं ही ढूंढ रही है। उसने टीवी खोला, उस पर भी यही समाचार आ रहा था। अगले दिन समाचार पत्र इसी काले समाचार से रंगे हुए थे। उसने अपने कॉलेज जाने का साहस न किया। उसने अपनी प्रिंसिपल को फ़ोन किया छुट्टी के लिए, तो उधर से जो सुनने को मिला उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी प्रधानाचार्या ने कहा, देखिए मिसेस कनिका गुलाटी, आपके बेटे की इस हरकत के बाद हम आपको गर्ल्स कॉलेज में नहीं रख सकते और अपनी बदनामी कतई नहीं करवा सकते। पर इसमें मेरा क्या दोष है? कनिका ने कहा। उधर से आवाज़ आई, संतान को संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं ना। मानवी ने बताया था कि काफ़ी दिनों से नितिन उसके पीछे पड़ा था और वह टाल रही थी। उस दिन वह पीछे पड़ गया कि चलो साथ में कॉफ़ी पियो। जब वह ज़्यादा हट करने लगा तो मानवी ने उसको झिड़क दिया।
मानवी प्रायः कक्षा में लाइब्रेरी में बैठकर देर तक पढ़ती थी। दूसरे दिन जब वो मानवी की सब सहेलियां चली गईं और वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी तो उसके पास एक संदेश आया कि केमिस्ट्री की रंजना मैम ने लैब में तुम्हें बुलाया है। मानवी को लगा होगा कोई काम। वो लैब में चली गई। लैब में सन्नाटा था, वहाँ कोई ना था। वह वापस यह सोच के पलटने लगी कि किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा। लेकिन जब वह पलटी तो सामने नितिन खड़ा हुआ था। दरवाज़ा उसने बंद कर लिया था। उसके बाद जो भी उसने किया वो उसने लाख प्रार्थना की कि हमें छोड़ दो, लेकिन नितिन पर तो मानो जानवर सवार हो गया था। कॉलेज का लैब थोड़ी दूर था, इसलिए उसकी चीख कोई नहीं सुन पाया। मानवी सोच रही थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भले उसने बेटे को गलत बातें नहीं सिखाई, पर शायद उसकी हर इच्छा पूरी करके उसे निरंकुश बना दिया। उसने जो चाहा पाया, इसीलिए तो वो मानवी की ना को सहन नहीं कर पाया। ये अभी तक नितिन का ना आना उसे दोषी सिद्ध कर रहा था। अब कनिका को भी लगने लगा था कि शायद दोष उसके बेटे का ही है। काश वह अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी ना होती। काश उसकी हठी प्रकृति को वह देख पाती, उसे थोड़ा सा संयम का पाठ पढ़ा पाती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कनिका फपक फपक कर रो पड़ी। उसे मानवी के बारे में सोचकर स्वयं से ही घृणा होने लगी। भले ही मानवी तथा अन्य लोग उसे नफरत से देख रहे थे, पर वह भी एक स्त्री थी। मानवी की पीड़ा को भली भांति समझ रही थी। और कोई समय होता तो अब तक वो नारीवाद का झंडा लेकर निकल चुकी होती, पर यहाँ तो दुश्मन उसका बेटा ही था। तभी बाहर घंटी बजी। वह बाहर गई तो पुलिस का सिपाही खड़ा था। उसने कहा, नितिन पकड़ा गया है और आपको थाने बुलाया गया है। कनिका उसी हालत में थाने की ओर चल पड़ी। पुनः भीड़ के आक्रोश और व्यंग के तीर सहते वह कोतवाली में पहुंची। नितिन ने उसे देखकर चैन की सांस ली। मम्मा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। देखो, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ। कोई बड़ा वकील करके मेरी जमानत कराओ। बेटा, जो आरोप तुझ पर लगा है, क्या वह सच है? कनिका ने पूछा। मम्मी, अब कम से कम आप मेरी इंक्वायरी मत करो। किसी तरह मुझे बाहर निकालो बस। नितिन के इस उत्तर ने उसकी रही सही आशा भी समाप्त कर दी। उसके तन बदन में आग लग गई। वह भूल गई कि नितिन उसका बेटा है। उसने नितिन को कई झापड़ जड़ दिए। तूने ऐसा नीच काम क्यों किया? नितिन ने चिढ़कर कहा। मम्मी, आप मेरी मम्मी हैं कि उस लड़की की मम्मी हैं? कनिका ने कहा, यही तो दुख है कि मैं तेरी माँ हूँ। तूने दुष्कर्म भले मानवी के साथ किया, पर इज्जत तो मेरी भी लुट गई है। कोई अंतर नहीं है मेरी और उसकी पीड़ा में। उसकी कम से कम सुनवाई तो है, पर मेरी तो कोई सुनवाई भी नहीं है। यह कहकर कनिका वहीं धरती पर गिरकर मुँह ढाँप कर बिलक बिलक कर रो पड़ी।